देंगे जब ये शिक्षा आएगी तो ही। जैसे दूसरा एक सवाल ये है कि जैसे कुछ परिवार सक्षम भी हो सकते हैं जिनमें पैसे भी हों और वो पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेटी को लेकर के एक पिता के दिमाग में और बेटे को लेकर के दो अलग तरीके के सवालात होते हैं। जैसे ये तो केवल आर्थिक बात थी, अभी सुरक्षा की बात को लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक मैं पिता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, तो मैं अपनी बेटी को बड़े शहर में कहीं अकेली पढ़ने नहीं भेज सकता। एक बार को बच्चे के लिए सोच लूँगा लेकिन लड़की को नहीं भेजता हूँ। तो अब हम प्रयास कर रहे हैं ऐसा कि हम गाँव तक कोचिंग को लेकर के जा रहे हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि क्या वास्तविकता में बेटियों को वो पिताजी अपने गांव के सरकारी स्कूल तक तो भेज पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे? यही बात, ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैंने ये कहा ना, मेरे गांव में अगर जाओगे तो मैं 10 आदमियों को 100% कहूँगा कि आपको ही पढ़ानी है बच्चे। मेरे घर में या परिवार में जहाँ तक रिश्तेदारों में देखा है उदाहरण, आप जो कह रहे हो 90% लोग शहरों में नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? सिक्योरिटी के अभाव में, पैसे का भी अभाव रहता है, सबसे बड़ी बात तो धन की भी आती है। फिर सोचते हैं कि यार पता नहीं बच्ची के साथ क्या हो जाए, कैसे चलेगी, कैसे रहेगी। और मेरा तो ये मानना है, आप चला रहे हैं वो संस्था सिस्टम में जो ला रहना चाह रहे हैं, अगर वो पहुंचती है तो लोग वहाँ सुविधा मिलेगी तो क्यों अपन। मेरे गाँव में अगर 12वीं तक स्कूल होता, तुम्हें पता है ना, गाँव मेरे पास में 3 किलोमीटर पड़ता है, पैदल में क्यों जाते। अगर ये सुविधा वहाँ पहुँचाओगे, जयपुर की सुविधा गाँव में पहुँच जाएगी तो वो नहीं भेजेंगे और शिक्षा का ज़्यादा प्रसार होगा, लोग ज़्यादा सुदृढ़ होंगे, धन की बचत होगी तो ऑटोमेटिकली कोई बात नहीं यार, सब सोचेंगे कि नहीं पढ़ा दो बच्ची को, पढ़ा दो जी, बच्ची पढ़ेगी। 100% है, कुछ दिनों बाद ये चेंजेस आएंगे। और आपने जो चलाया तो चेंजेस अगर आए तो आपका एक विशेष योगदान शायद मेरे को लगता है, जहाँ तक अभी तक ज़्यादा अब्रॉड नहीं देखी इस चीज़ों को, अगर ये चीज़ सक्सेस होती है तो आप शायद राजस्थान से पहला निकलेगा मिशन। जी चलिए, आप धन्यवाद, आपने मतलब मुझे ये माना। हम लोग अभी राजस्थान का उत्तर प्रदेश की परमिशन ले चुके हैं, सरकार को पूरा विश्वास दिला चुके हैं।